बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। जी दोस्तों, तो जहाँ पे मैं जनरल नॉलेज और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर वीडियोस बना रहा था, तो मैंने सोचा कि आम जो ज़िंदगी में दोस्त जो लिटरेचर से वाबस्ता नहीं है और जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आज से मैं इस प्लेटफॉर्म से, इरा के इस प्लेटफॉर्म से, लिटरेरी सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जो है वो एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं हर रोज़ जो है वो कुछ वर्ड्स आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, उनके मीनिंग और उनका यूजेज, ताकि एक आम आदमी जो है वो उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश वोकैबुलरी है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो जी दोस्तों, आज के जो लफ्ज़ हैं वो मैंने जो है वो सिलेक्ट किए हैं। तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि जब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो कभी कभी हम ये समझते हैं कि सिनोनिम्स मीन द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, कि शायद वो अल्फाज होते हैं जिनके एक जैसे मतलब होते हैं, लेकिन ये बात गलत है। सिनोनिम्स का मतलब है वर्ड्स जो है वो नियर इन मीनिंग, कि जिनके मतलब तकरीबन करीब करीब है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर लफ्ज़ जो है वो उसका मतलब सेम हो, बल्कि डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। कोई भी वर्ड जो है वो दूसरे को सेम मीनिंग नहीं दे सकता। हाँ, मिलते जुलते ज़रूर होते हैं, जिस तरह हम कह देते हैं खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, तो इस तरह नियर इन मीनिंग ज़रूर होता है, लेकिन खूबसूरत की अपनी पहचान है, हसीन की अपनी पहचान है, जमील की कि वो एक इंटेंसिटी, एक फोर्स जो है वो बढ़ती जाती है। तो आज से मैं जो है वो आप लोगों के साथ वोकैबुलरी जो है वो शेयर करने जाऊँगा, जिसमें चंद एक अल्फाज जो है वो डेली मैं डिस्कस किया करूँगा। तो आज मैंने कुछ लफ्ज़ चूज़ किए हैं जो तकरीबन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जिनके मतलब जो है वो तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो सबसे पहला वर्ड है अबैंडन, ABANDON, अबैंडन। दूसरा वर्ड है एब्डिकेट, अबैंडन, एब्डिकेट। नेक्स्ट रिजाइन, सरेंडर, क्विट, रिलिंक्विश, फोरसेक, डिजर्ट, सीड। तो ये जितने लफ्ज़ मैंने बोले हैं ऑलमोस्ट दे आर नियर इन मीनिंग्स, लेकिन हर वर्ड की अपनी अपनी पहचान है और हर वर्ड का अपना अपना इस्तेमाल है, याद रखिएगा। तो अब मैं जो है वो एक एक करके इन लफ्ज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने बात की अबैंडन। तो अबैंडन का मतलब होता है कंप्लीट एंड फाइनल गिविंग अप, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे छोड़ देना, तर्क कर देना, गिव अप कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। तो इसका मतलब होता है टू गिव अप एन ऑफिस ऑफ अथॉरिटी, कि आपके पास जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, उसको आपने छोड़ दिया। तो एब्डिकेट का मतलब भी अबैंडन है, लेकिन वो जो है वो अबैंडन फाइनल गिव अप, और यहाँ पे जो है वो किसी अथॉरिटी को छोड़ देना। उसके बाद रिज़ाइन है। तो रिज़ाइन का मतलब भी क्या है? गिव अप एन ऑफिस ऑफ अथॉरिटी और पावर इन द केस ऑफ इलेक्टेड और अपॉइंटेड ऑफिसर्स, कि जब आप जो है वो किसी पॉइंट जो है वो पोजीशन पे होते हैं और आप उस पोजीशन को अपनी मर्जी से हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप रिज़ाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद है सरेंडर। सरेंडर मीन हथियार फेंक देना। तो टू गिव अप बिफोर मिलिट्री फोर्स, किसी मिलिट्री फोर्स के सामने, किसी ताकत के सामने हथियार डाल देने को सरेंडर कहते हैं। उसके बाद है क्विट। क्विट मीन्स टू गिव अप सडनली और एब्रप्टली, कि फौरी तौर पे आप क्विट कर जाते हैं, किसी जगह से आप चले जाते हैं, तो उसको क्विट कर जाना कहा जाता है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है रिलिंक्विश। तो रिलिंक्विश का मतलब है गिव अप रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए। रिलक्टेंटली होता है अनविलिंगली, ना चाहते हुए किसी चीज़ को छोड़ देना, इसको रिलिंक्विश कहते हैं। और देन वर्ड है फोरसेक। फोरसेक मीन टू गिव अप फाइनली लाइक अबैंडन, जिस तरह आप कहते हैं अबैंडन, छोड़ दिया, किसी को जो है वो छोड़ के चले जाना, अबैंडन, तर्क कर देना। तो इसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को जो है वो फोरसेक कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड है डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स टू गिव अप इन एन अनफेवरेबल मैनर, यानी कि जो है वो इस तरह से छोड़ना कि एक बैड तासुर बाकी पीछे रह जाए, किसी को अधूरा या किसी को तनहा छोड़ जाना, तो उसको जो है वो कहते हैं डिजर्टेड या डिजर्ट। और आखिरी वर्ड है सीड, CEDE, सीड। इसका मतलब होता है टू गिव अप टेरिटोरियल पोजेशन, यानी कि आपके पास जो इलाका था
उसकी पोजेशन को छोड़ देने को सीड कहते हैं। तो ये आज के जो है वो वर्ड्स थे। उम्मीद है कि आपकी वोकैबुलरी में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जो है वो इससे ज़रूर इजाफा होगा। तो डेली कोशिश करूँगा कि चंद वर्ड्स चूज़ करूँ और उनको इसी तरह से एक्सप्लेन करूँ।